If your exam is in September or November 2024, then make sure that you are not committing these 7 mistakes which I will be sharing with you in today's video. Number 1 thing is not making things time bound. अगर आपने चीज़ों को टाइम बाउंड नहीं किया कि मुझे ये सिलेबस इतने दिनों में कंप्लीट करना है, जैसे FR मुझे 10 डेज़ में कंप्लीट करना है, फिर ऑडिट करना है, फिर DT करना है, या जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपको वो प्लान पता होना चाहिए, आपके माइंड में रेडी होना चाहिए एंड ऑन पेपर भी रेडी होना चाहिए कि आपको इतने इतने दिनों में ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, तभी आप वो टारगेट्स को फुलफ़िल कर पाओगे। बिकॉज अगर आपने कोई भी टारगेट नहीं बनाया एंड बहुत ही आप हैपहज़ार्ड मैनर में जा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा एंड बहुत स्ट्रेस भी आएगा। अगर आप FR की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ऑडिट का टेंशन आएगा, आप ऑडिट की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कोई और सब्जेक्ट का टेंशन आएगा। तो इसीलिए आपको चीज़ों को टाइम बाउंड करनी है, चीज़ों का टाइम टेबल बनाना है एंड एक स्ट्रक्चर मैनर के साथ आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन बैठ के सिर्फ टाइम टेबल ही बना रहे हो, बट आपको क्लियर हो कि आपको कितने दिनों में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है एंड जैसे आपको कौन सा टॉपिक प्रायोरिटी पे कंप्लीट करना है एंड कौन सा आपको बाद में करना है। तो वैसे आपको सारे सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी आपके पास क्लियर होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 इज़ डू वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप अकाउंट्स FR की टेंशन नहीं ले रहे हो। अभी आपको ऑडिट कंप्लीट करना है तो आपका पूरा फोकस अभी ऑडिट पे ही होना चाहिए। आपको डेस्क पे और दूसरी सारी आपकी बुक्स जो है दूसरे सब्जेक्ट्स की वो नहीं रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट नहीं कर सकते हो, डेफिनेटली अगर आप चाहो तो कर सकते हो, बट 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स वुड नॉट बी रिकमेंडेड। मैक्सिमम यू कैन डू इज़ 2 सब्जेक्ट्स पर डे। एंड अगर आप जैसे आज सुबह में आप ऑडिट करने बैठे हो तो आपको फिर ऑडिट का ही स्टडी करनी है एंड आपको दूसरे सब्जेक्ट्स का टेंशन नहीं लेनी है एंड ना ही उसके बुक्स सामने रखने हैं। जब मैं स्टडी कर रही थी तो मैंने ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड जो आपके ऑनलाइन एग्जाम्स है SPOM वाले सेट A सेट B दोनों मैंने ऑर्डर कर लिए थे। तो ये सभी के बुक्स मुझे ऑलरेडी रिसीव हो गए थे, बट मैंने जब मैंने ग्रुप 2 स्टडी कर रही थी तब मैंने सिर्फ ग्रुप 2 के बुक्स ही अनबॉक्स किए थे। ग्रुप 1 और जो SPOM के सेट A सेट B के बुक्स थे वो मैंने ऐसे के ऐसे ही रख के रखे थे, पैक की पैक थे, उन्हें ओपन करके भी नहीं देखा था। तो ऐसे ही आपको करना है। जब आप कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप दूसरे सब्जेक्ट्स के बुक्स अपने सामने मत रखो एंड उसका टेंशन भी मत लो। अपने माइंड को कमांड देते हुए चलना है कि अभी मुझे अगर ऑडिट कंप्लीट करना है तो ऑडिट पे ही पूरा फोकस होना चाहिए मेरा। इससे ही हमारा पॉइंट 3 आता है कि फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डिस्ट्रैक्शंस होते हैं कि ये ऑडिट पढ़ रहे हैं तो अकाउंट्स का टेंशन आ रहा है या FR का टेंशन आ रहा है। तो मेक श्योर कि उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो कि एक नोट या फिर एक पेन एंड पेपर ले लो। आप वहाँ पे आपको आपके डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स है वो आपको वो पेज पे लिखते हुए चलने हैं एंड आपको आपके माइंड को कमांड देना है कि मैं डे एंड पे ही इस चीज़ को देखूंगा या देखूंगी। एंड फिर डे एंड पे आपको देख लेनी है चीज़ें कि कितनी चीज़ें इसमें से इंपॉर्टेंट है जो मुझे देखनी है एंड वो आप कब देखोगे वो चीज़ मार्क करके रखनी है आपको। फॉर एन एग्जाम्पल मैं अभी ऑडिट पढ़ रही हूँ एंड अगर मुझे अकाउंट्स का CFS का टेंशन आ रहा है तो मैं CFS ऐसा लिख के रखूँगी साइड में एंड जब मेरा डे एंड हो जाएगा तो मैं देखूँगी अच्छा CFS अब मेरा ये स्टडी प्लान में कब आगे आ रहा है एंड व्हेन आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस सब्जेक्ट, वो चीज़ आपको मेंशन करके रखनी है। सॉरी आज आपको मेरी इतनी एनर्जी भी नहीं दिख रही होगी एंड मेरे वॉइस में भी आपको डिफरेंस लग रहा होगा बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड मेरी आवाज़ भी ज़्यादा नहीं निकल रही है एंड मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही हूँ। बट मेकिंग दिस वीडियो वॉज वेरी इंपॉर्टेंट आई फील एंड इसीलिए आई मेक दिस वीडियो। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। नंबर 1 थिंग आई टोल्ड यू वॉज रिगार्डिंग टू टाइम टेबल, दैट मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग टाइम टेबल और गिविंग योर सेल्फ टारगेट्स। नंबर 2 वॉज डू वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। नंबर 3 थिंग वॉज अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एंड उसके लिए आपको एक पेन एंड पेपर लेके लिखना है। नंबर 4 थिंग इज स्टडी नाउ, बिकॉज ये जो आपका टाइम है ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है। अभी धीरे धीरे जैसे ही सितंबर शुरू होगा, मतलब 10 सितंबर 7 और 10 सितंबर के अराउंड सारे फेस्टिवल्स शुरू हो जाएंगे। गणपति है, नवरात्रि है, फिर दिवाली है, दिवाली में ही आपके एग्ज़ाम्स भी है एंड दिवाली की साफ सफाई है, वो हम घर पर रहते हैं तो ये सारी चीज़ें से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस, या फिर हम भी ह्यूमन है ना, हम कितना भी करें तो फिर भी हम थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड इसीलिए आपके पास अभी जो टाइम है तो मेक श्योर करो दैट यू आर यूटिलाइजिंग दिस टाइम टू द फुलेस्ट। आप अपने 110% दे रहे हो एंड अभी बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 5th मिस्टेक इज मेनी स्टूडेंट्स डू दिस मिस्टेक दैट दे कीप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल एज एन ऑप्शन थिंग कि हाँ टाइम मिला तो हम स्टडी मटेरियल कर लेंगे। ऐसे नहीं करनी है, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है आपकी। 7 to 8 अटेम्प्ट्स का पेपर एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है FR एंड AFM में एंड आप कोई भी लेवल पे हो, इंटर में हो, आप फाउंडेशन में हो या फिर फाइनल में हो, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से ही 60 to 80% पेपर आपका रिपीट होता है। सिर्फ फिगर्स या फिर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स ऊपर नीचे होती है। सो मेक श्योर कि आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल बहुत अच्छे से कर रहे हो, स्पेशली इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एंड इन थियरी पेपर्स आपके क्वेश्चंस न्यू फ्रेम होते हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर
अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन, आपको वही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। पॉइंट नंबर 6 इज़ नॉट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, जस्ट डूइंग ऑडिट। आपको सिर्फ ऑडिट नहीं करना है बैठ के कि हाँ ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ऐसे आपको ना तो एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंस आएगा, ना ही आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाओगे। सो मेक श्योर कि आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो, अगर वो बहुत ही ज़्यादा इजी है तो फिर आप उसे लीव कर दो, लेकिन जो भी आपके थोड़े से भी ट्रिकी क्वेश्चंस है या फिर थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस है या फिर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स कवर हो रहे हैं, सो मेक श्योर कि आप उसे लिख के देख रहे हो, स्पेशली इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। थियरी में भी आपको लिख के देखने हैं कुछ पॉइंट्स, उससे ही आपको थियरी रिकॉल होगी एग्जाम में। आप कोई भी टेस्ट या फिर आपको MTP सॉल्व करके देखनी है, बिकॉज आपको एग्ज़ाम में टाइमली पेपर कंप्लीट करना है, तो उसकी आपको अभी से आदत होनी चाहिए, नहीं तो फिर बाकी बच्चों की तरह आप भी कंप्लेंट करोगे कि हमारे पेपर्स कंप्लीट नहीं हुए टाइम पे। इसलिए आपको अभी से ही MTPs को सॉल्व करते हुए चलना है। टाइमली कंप्लीशन ऑफ MTPs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको MTPs सॉल्व करके देखनी है। पॉइंट नंबर 7 इज़ नॉट डूइंग दिस अटेम्प्ट RDP। हम इतना ज़्यादा क्वेश्चन बैंक एंड पुरानी चीज़ों में उलझे रहते हैं कि हम इस बार का जो RTP है या MTP है वो हम सॉल्व ही नहीं करते हैं, एंड आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, बिकॉज MTPs एंड RTPs में से ही जो भी आपके जैसे DT है, IDT है, जैसे फाइनल लेवल पे DT IDT है, इंटर लेवल पे आपका इनकम टैक्स एंड GST है, तो ये जो टॉपिक्स है इसमें अमेंडमेंट्स में से ही 40% पेपर आता है कम से कम। तो आपको मेक श्योर करना है कि अमेंडमेंट्स आप अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो, एंड वो कैसे होगा, MTPs और RTPs के थ्रू ही होगा। एंड जो आपके अमेंडमेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली जो MTP RTP में होते हैं उस टाइप के ही एग्जाम्स में आएंगे। सो मेक श्योर कि आप वो चीज़ अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो एंड वो उस चीज़ पे आपका पूरा होल्ड है। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, एंड आपको CA फाइनल कोई भी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी चाहिए तो उसकी सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो मेक श्योर दैट you are utilizing it to the fullest. If you find this video helpful, then make sure that you like, share and subscribe. Thank you for watching. This is CA Sakshi Agrawal signing off.